सामाजिक व्यवस्था कुछ इस तरह की हो गई है कि हर व्यक्ति दुखी और परेशान है। मगर प्रश्न ये है कि आखिर इस समस्या, इन परेशानियों का कारण क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मैं आप लोगों से अपना बचपन एक बार दोहराना चाहूँगा। हम अपने बाल्यावस्था में जब गांव में रहते थे, उस समय क्या एक अपनापन गांव में दिखाई पड़ता था। किसी के घर का व्यक्ति अगर कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब में हो गया, फौज, पुलिस या अन्य किसी भी सरकारी सर्विस में, या किसी परिवार का व्यक्ति किसी के घर का किसी बड़े शहर में प्राइवेट सेक्टर में कोई अच्छी नौकरी करने के लिए आता जाता था या हो जाता था, तो लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह होता था, लोगों के अंदर एक बड़ी उमंग रहती थी। लोग एक दूसरे से बताते थे कि हमारे चाचा, हमारे बड़े भाई, हमारा छोटा भाई सर्विस में है। मैंने देखा कि जब वो छुट्टी आते थे तो उनके घर के लोग रेलवे स्टेशन लेने जाते थे, बैलगाड़ी से, साइकिल से उनकी अटैची, उनकी सामान लेकर के उनको स्टेशन तक पहुंचाना, उनकी व्यवस्थाएं जुटाना। कितनी खुशियां थी, कितना प्यार था, कितना अपनापन था लोगों के बीच में। उनके परिवार की ज़रूरतों के लिए जो व्यक्ति घर में खेती किसानी या अन्य काम करते थे तो घर से अनाज, घी या अन्य तमाम ऐसी चीज़ें उनके घर में पहुंचाते रहते थे। मगर धीरे धीरे जैसे वो लोग आगे बढ़ते गए, सामाजिक समरसता का माहौल बिगड़ना शुरू हो गया। 2 साल, 3 साल, 4 साल सर्विस में होने के बाद घर में रहे। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने नज़दीक शहरों में ज़मीनें ले ली, प्लाट मकान बना लिए। उनके अपने फैमिली बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे, अपनी फैमिली की तमाम ऐशो आराम देखने लग गए। घर के जो उनके पारिवारिक जन थे, जिन्होंने उनको उस मुकाम तक पहुंचाने में न जाने कितनी कुर्बानियां दी, न जाने कितने संघर्ष झेले, उन सब चीज़ों को साइड करके और आप अपने आप में मस्त हो गए। चलिए, यहाँ तक भी ठीक था कि भाई कोई किसी के घर का दैनिक ज़रूरतें नहीं पूरी कर सकता है, ये बात तो समझ में आती थी या है। मगर परिवार को उपेक्षित करना, उसे नज़रअंदाज करना, अपने पारिवारिक जनों का धन के अभाव में उपहास जैसी व्यवस्थाएं करना, ये सब हम ही लोगों ने तो किया है। हम ही लोगों ने ये जहर बोया है। हम ही लोगों ने अपनेपन की परिभाषा ही समाप्त कर दी है। ठीक है, हम अगर किसी बड़े शहर में जॉब करने लग गए, छोटे मोटे कोई बड़े व्यापार करने लग गए, या कहीं भाग्य से हम लोगों को जॉब मिल गई है सरकारी, इतनी इंसानियत जिंदा रखना चाहिए ताकि हमारे इस मुकाम तक पहुंचने में या पहुंचाने में हमारे परिवार के लोगों का बहुत बड़ा संघर्ष और त्याग रहा है। मगर ये हम लोगों ने नहीं किया। हम अपने आप में बहुत मस्त हो गए और अपने को काबिल समझने लगे। इसके बाद हमने ही क्या किया, जो सर्विस भी हो गई, साधन भी हो गए, अब जो पैतृक जमीन है वो हमने अपने पारिवारिक प्रियजनों से अलग करा ली, और वही जमीन हम अपने गांव के ही अन्य लोगों को बटाई को देने लग गए, नगद पैसे लेकर के 1 साल को देने लग गए। अपने भाई भतीजों के हिस्से का जो कमाने खाने का साधन था वो भी छीन लिया। अरे भाई, आप तो साधन वाले थे ना, आपके पास तो 1,50,000 रुपये महीने की इनकम आ रही थी ना। अगर बीघे, 2 बीघे, 4 बीघे जमीन ही आप घर में छोड़े रहते तो आपके पारिवारिक जन, भाई भतीज, पिता माता जो भी हैं, कम से कम उनका तो सुख से जीविकोपार्जन होता। लेकिन आपने वो भी नहीं किया। और मजे की बात ये है कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी जब आप गांव आएंगे, निमंत्रण में आएंगे, अन्य किसी कारण से गांव आना पड़ेगा,
तो फिर उसी घर में आकर के उन्हीं परिवार के जनों की छाती में चढ़ेंगे। तो व्यवस्था सबसे ज़्यादा बिगाड़ने के जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं। अरे कम से कम इतना तो हम लोगों को सोचना चाहिए था कि अगर हम पारिवारिक जनों की बहुत बड़ी मदद नहीं कर सकते, हेल्प नहीं कर सकते, तो उनके जीवन में विस्मरण भी ना करें। उम्मीद हम करते हैं अपने पारिवारिक लोगों से कि वो लोग हमारी मदद करें। हम शहर में प्लाट और मकान बना करके रह रहे हैं, तो हमारे आसपास वो परिक्रमा करें, हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। मगर आप कुछ नहीं करना चाहते। क्यों? इसलिए कि आप पैसे वाले हो गए हो, इसलिए कि आप किसी अच्छी सर्विस से रिटायर होकर के एक अपने नज़दीक के शहर में मकान और गाड़ी वाले हो गए हो। भाई साहब, ये कर्म क्षेत्र है। और फिर क्यों रोते हो कि कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी के साथ नहीं है, कोई किसी की मदद नहीं करता? क्यों करेगा? क्योंकि आपने ज़िंदगी में किसी की मदद करना सीखा नहीं। आपने तो अपने आसपास जीवन डेवलप किया है। तुमने अपने जीवन में क्या कभी किसी गैरों की तो छोड़ो, अपनों के साथ खड़े हुए? वो बूढ़े माँ बाप, वो आपके घर के चाचा ताऊ, वो आपकी बहन बुआ, जिन्होंने आपके जीवन की खुशियों के लिए क्या नहीं किया? क्या आप कभी पलट करके उन लोगों की तरफ देखा? सर्विस में हो गए, बड़े किसी शहर में शिफ्ट हो गए, पलट करके कभी क्या उन बूढ़े माँ बाप की तरफ देखा कि उनकी बीमारी, उनकी ज़रूरतें कौन पूरी कर रहा? वही जो घर में रह रहा, वही जो मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चला रहा, उसी के लिए उन बूढ़े माँ बाप को भी छोड़ दिया गया। अरे जिन बहनों ने आपको कितनी बार गोद में खिलाया, क्या क्या नहीं किया? क्या कभी आप अपनी साधन संपन्नता से निकल करके बहनों के घर में जा करके उनके निजी पारिवारिक जीवन में दो शब्द सहानुभूति के बोलने का प्रयास किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप धनवान हो चुके थे, आप साधन वाले हो चुके थे। अब अगर आपकी अपने से डाउन लाइन पर जा रहे हैं तो आपकी इमेज डाउन होगी। और आज हम लोग दुहाई देते हैं कि समाज खराब है, समाज बदल गई है। अरे भाई, हम ही आपने तो सब समाज को गंदा किया है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर वास्तविकता में समाज का भाईचारा, सामाजिक परिवर्तन, प्यार, सौहार्द चाहते हो तो किसी दूसरे से उम्मीद रखना छोड़ो और स्वयं आगे बढ़ करके इसका प्रयास करो और पहल करो। केवल ये दिखावा करने से काम नहीं चलेगा कि भाई कहाँ गए हैं? बोले तीर्थ करने गए हैं। बोले भाई वो क्या कर रहे हैं? बोले इस समय पूजा कर रहे हैं, बात नहीं कर पाएंगे। हर वार तुम्हारी पूजा, हर वारे तुम्हारे तीर्थ। घर में माता जी की धोती और ब्लाउज में 14 जगह से थेगरी लगी है, सिल्क के ब्लाउज पहन रही है। भाई के घर में होली, दशहरा, दीपावली को त्योहार नहीं मन रहा है और आप त्योहार और यात्रा और भजन और पूजन और यज्ञ करा रहे हो। वाह, क्या है यार, दिखावा, आडंबर। बोले भाई वो इस समय पूजा में बैठे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं। अरे रामायण पढ़ते वक्त क्या कभी आपके कार्यकाल के अंदर भरत मिलाप का पाठ आया? क्या पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्योंकि वो चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे। अरे राम का कभी वो भी तो चैप्टर हम लोग पढ़ लें, जिसका सुबह राज्याभिषेक होना था और पिता की विवशता, माँ की जिद और छोटे भाई का प्यार, तीनों लोगों के लिए जिन्होंने चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या जैसे साम्राज्य का राज्य त्याग दिया। आपने क्या त्यागा? राम, जिनके तुम रामायण पढ़ते हो, जिनके चरित्र का चित्रण करते हो, क्या उनके जीवन से हम लोगों ने कुछ भी सीखने का प्रयास किया? नहीं किया। इसका मतलब हम दिखावा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, सिर्फ आडंबर कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। महाभारत के
टाइम में महाराज युधिष्ठिर ने धूत कीड़ा यानी जुए में सब कुछ दांव में लगा दिया, भाइयों को, लास्ट पत्नी को, धन दौलत, सब कुछ हार गए। इसके बाद वनवासी बन करके उनको 13 वर्ष भटकना पड़ा। क्या उनके भाइयों ने उनका विद्रोह किया था क्या? या आपने हम लोगों को कैसे दांव में लगा दिया, या हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी को आपने कैसे दांव में लगा दिया? ये था सहोदर भ्राता, ये था सौहार्दपूर्ण व्यवहार, ये था भाईचारा। या हमने किसी ने इस बात का मूल्यांकन किया, सीखा? नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि हम स्वार्थ में अंधे हैं। हमें सिर्फ दिखावा करना है, ड्रामा करना है और कुछ नहीं, बस। और दोष किसको देना है? समाज खराब है यार, समय बहुत बदल गया। समय क्या है? समय क्यों बदल गया? क्योंकि तुम बदल गए, तुम्हारी सोच बदल गई, तुम्हारे काम करने के अंदाज बदल गए, इसलिए समय बदल गया। अरे आप कल से सुधर जाओ, समय सुधर जाएगा। एक दूसरे की तरफ उंगली उठाने से अच्छा है कि स्वयं में सब लोग अपना अपना सुधार करना सही शुरू कर दो। आपके अपने घर के तमाम ऐसे परिजन हैं जिनसे शायद हम लोगों की में से तमाम लोग ऐसे हो इनकी राम राम बंद है, खानदान बंद है, भाईचारा छूट गया, आने आते जाते वक्त एक दूसरे से उठक बैठकें बंद हो गई। क्यों भाई? जरा विचार करो सब लोग इन चीजों पर। अभी समाज क्यों एक तरफा, एक दिशा की तरफ बढ़ रहा है? चाहता सब कोई है कि अच्छा हो, करने का साहस कोई नहीं करना है। स्वार्थ यहां भी है, वो करें, हम क्यों करें? हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत बिजी हैं। क्या करें भाई? आप बिजी हो, आप व्यस्त हो, और जो कुछ करना चाहता है यार करने के लिए आपसे परामर्श कर रहा है तो वो लावारिस थोड़ी है, वो भी पारिवारिक जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है, उसके भी उतनी ही जिम्मेदारियां हैं जितनी की आपकी है। अगर उसने एक पहल की है कुछ काम करने की, आपको कह रहा है कि भाई आप भी थोड़ा आगे बढ़ करके आए, मगर हमारे पास समय नहीं है। चाहते हम भी हैं। उदाहरण के लिए आज हम 3 वर्ष से प्रयास कर रहे हैं राजपूत एकता महासभा नाम के एक संगठन से। हर आदमी मिलता है, बात करता है, नहीं यार बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा है, ये काम होना चाहिए, मगर उनसे परामर्श करो कि भाई साहब क्या आप अपना कुछ समय सहयोग दे पाएंगे? तो अफसोस भाई समय नहीं है, हम व्यस्त हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे तो जब किसी के पास टाइम ही नहीं है, सभी लोग व्यस्त हो, तो फिर समस्या किस बात की है? फिर समस्या इस बात की है कि यार हम शहर में रहते हैं, अकेले हैं, सोसाइटी में कमज़ोर हैं, कल कोई बात होगी तो हमारी हेल्प कौन करेगा, मदद कौन करेगा? समस्या यहाँ है। यानी करना भी कुछ नहीं है, और सांसारिक जो मुसीबतें, जो समस्याएं, जो ज्वलंतशील सोरसा की तरह भय मुंह फैलाए खड़ी हैं, उनसे भय भी है। तो भाई साहब एक साथ दोनों चीजें नहीं प्राप्त होंगी। या तो आप अपना काम में बिजी रहो, खूब अपना जो कुछ करते हो करते रहो, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, मगर किसी के लिए जब तुम्हारे पास समय नहीं है तो फिर तुम्हारे लिए कौन समय निकालेगा? और अगर कोई समय निकालना भी चाहे तो क्यों? ये आप लोग सब लोग विचार करें। केवल समाज को दोष देना, समाज को अशब्द बोलना, समाज के लिए सरदर्द बनना, केवल इस धरती में जन्म लेकर के जाति या देश के हिसाब से बोझ बने रहना, इनसे बचो, इनसे बाहर निकलो। कोई भी काम किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। एक व्यक्ति की सोच हो सकती है, विचार हो सकते हैं, मगर उस विचार और उस सोच के द्वारा या उस मानसिकता से डेवलप किए हुई व्यवस्था में हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का फायदा, नुकसान, लाभ, ये चीजें प्रभावित होती हैं। इसमें सब लोगों की जिम्मेदारी है, सब लोग आगे बढ़ो। समाज में अच्छा करने के लिए पहले तो अच्छा सोचो, फिर विचार करो,
वही अच्छा अपने कर्मों के द्वारा समाज में करो, कल समाज अच्छी हो जाएगी। करने का साहस पैदा करो भाई लोगों। केवल एक बताते रहो किस्से कहानी कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये थे। अरे जब थे जो थे, अगर आज क्या हो। कहने के लिए हम कहते रहे कि हमारे बाबा 3 बीघा पुदीना छत में सुखाते थे, 3-4 हाथी दरवाजे बंधे थे, चलने के लिए हेलीकॉप्टर से नाश्ता करने विदेश जाते थे। अरे थे ना, पर आज है में क्या है, है में क्या है। अब हमें है देखना है। आज यही सबसे बड़ी समस्या है। तो आप सभी लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि समाज को ही केवल दोष न दें, स्वयं विचार करें और स्वयं समाज के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी का उठाने का साहस करें। धन्यवाद। जय श्री राम।